इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल आज आपके लिए संस्कृत खंड लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में संस्कृत खंड बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत खंड से एक गद्य खंड और एक काव्य खंड आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और 7 नंबर का गद्य खंड और 7 नंबर का काव्य खंड, कुल मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न आपकी पुस्तक से पूछे जाते हैं, गद्य और काव्य मिलाकर के। काव्य का मतलब श्लोक और गद्य का मतलब जो बोलचाल की भाषा में संस्कृत में बातें लिखी हुई है। तो एक गद्यांश आएगा, एक काव्यांश आएगा। और आप जानते हैं कि संस्कृत में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, आप सही सही व्याख्या लिख दें, सही सही अनुवाद लिख दें, तो अगर आपने सही सही लिख दिया तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। न कोई वर्तनी में अशुद्धि हो, मतलब कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, और आप सही सही अनुवाद या सही सही व्याख्या कर दें, सही सही संदर्भ कर लें। उसके लिए क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए हम पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। पहले पाठ का नाम है भोजस्योदार्यम। पहले पाठ का नाम है भोजस्योदार्यम। पहला पाठ भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम का मतलब है राजा भोज की उदारता। भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता। अब राजा भोज एक बहुत विद्वान राजा थे प्राचीन काल के। उनके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे आपने मुहावरा पढ़ा होगा, कहां राजा भोज कहां गंगो तेली। तो राजा भोज बड़े विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, स्वयं बहुत विद्वान थे और विद्वानों का आदर करना भी जानते थे। तो चलिए हम इनके बारे में, इस पाठ के बारे में बात करते हैं। पाठ का नाम है भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता। उदारता का मतलब दयालुता, अपने से जो उनके अधीनस्थ लोग हैं उनके प्रति दया भाव रखना, इसे कहते हैं उदारता। उनकी हर तरह से मदद करना, धन आदि प्रदान करना, सब उदारता की श्रेणी में आएगा। तो भोजस्योदार्यम मतलब राजा भोज की उदारता। अब आइए पढ़ते हैं हम संस्कृत गद्य खंड। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। मतलब राजा भोज का दरबार लगा है, एक द्वारपाल अंदर आता है। ततः माने तब, कदाचित अचानक, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल आया, महाराजम भोजम प्राह और राजा भोज से बोला। तब एक द्वारपाल अंदर आया और राजा भोज से बोला, देव, देखिए अंडर कामा में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, देव कौपी नावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। द्वारपाल बोला, हे महाराज, कौपीन माने लंगोटी, जिसके शरीर पर सिर्फ लंगोटी ही शेष है, ऐसा एक विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। अब आपने देखा कि राजा भोज का दरबार सजा हुआ है, एक द्वारपाल बाहर से आता है, उसने राजा को प्रणाम किया होगा और बोला, राजा भोज से बोला, हे महाराज, हे देव, एक ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़ा है जिसके शरीर पर सिर्फ लंगोटी ही है, बाकी और कोई वस्त्र नहीं है, ऐसा एक विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा कहता है, प्रवेशय इति प्राह। राजा ने कहा कि ठीक है, उन्हें प्रवेश कराओ, मतलब उन्हें आदर के साथ ले आओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजमालोक के अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रोणि मुमोच। तब वह कवि था जो बाहर खड़ा था, कवि ने प्रवेश किया और राजा भोज को देखकर अपने मन में सोचता है कि अद्य में मतलब आज, मेरा दारिद्र्य नाशो भविष्यति, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उसने राजा भोज को देखा कवि ने और अपने मन में सोच रहा है कि आज शायद मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इस प्रकार सोच करके हर्षाश्रुण मुमोच, हर्ष के अश्रु आ गए, मतलब खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। राजा तमालोक के, राजा ने उसे देखा, प्राह बोला, कबे किम रोदिशी इति। राजा ने देखा रोते हुए कवि को तो कहा, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि बोला, राजन आकर्ण मदगृह स्थितिम, हे महाराज, मेरे घर की हालत सुनिए। अब हम श्लोक पर आ गए हैं जो कि गहरे काले में लिखा हुआ है। तो आइए एक बार फिर हम जो 3 लाइनें आपने पढ़ी हैं अब तक, उन पर एक बार फिर हम दौड़ते क्रम में जल्दी जल्दी विचार कर लेते हैं।
आप संस्कृत देखते जाइए, मैं हिंदी बता रहा हूं। पाठ का नाम है भोजस्योदार्यम, राजा भोज की उदारता। तब द्वारपाल प्रवेश करता है और राजा भोज से बोला, हे महाराज, दरवाजे पर एक सिर्फ लंगोटी ही जिसके शरीर पर शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा ने कहा, उसे प्रवेश कराओ। वह एक कवि था और कवि राजा के दरबार में आया, प्रवेश हुआ। फिर राजा भोज को देखकर अपने मन में सोचता है कि शायद आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसे देखकर बोला, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब कवि बोला, हे राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अब आ गए हम श्लोक पर। श्लोक देखिए। अये लाजानुच्चय पथि वचन माकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना मयि क्षीणो पाये यद कृतम दृश्यावश्रु बहुले तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धृतमुचितः। एक बार और श्लोक पढ़िए। अये लाजानुच्चय। देखो, संस्कृत पढ़ने का ढंग यह है कि अगर आपको संस्कृत कठिन सी लग रही हो, यद्यपि संस्कृत कठिन नहीं है, हाँ, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आपको कठिन लगेगी, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे संस्कृत सरल हो जाएगी। तो एक बार बड़े गौर से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बड़ा शब्द है तो उसे तोड़ तोड़ कर 2-2, 3-3 अक्षर जितना आप पढ़ सके उतना पढ़िए। जैसे अये लाजानुच्चय पथि वचन माकर्ण गृहिणी शिशोः कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यद कृतम दृशावश्रु बहुले तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। तो इस तरह आपने श्लोक पढ़ लिया। अब अर्थ देखिए इसका कि कवि कहता है, हे महाराज, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अये लाजानुच्चय पथि वचन माकर्ण गृहिणी। गृहिणी माने मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने लाजन, ये देखो, अये लाजानुच्चय, उच्चय माने ऊंचे स्वर से। लाजान मतलब, लाजान का मतलब है कि मक्के के दाने जो भुने होते हैं उन्हें खील कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे लावा भी बोलते हैं। तो मक्के की खील का अर्थ लगाइए कि अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण। आकर्ण माने सुनकर, वचन माने वचन, गृहिणी माने पत्नी। मतलब मेरे घर के पीछे खील बेचने वाला आया था, मक्के की खील बेचने वाला आया था। उसने जोर से आवाज लगाई कि मक्के की खील ले लो। उसके वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने शिशोः कर्णो यत्नात्। शिशोः कर्णो यत्नात्। शिशोः माने शिशुओं के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने कुशलता पूर्वक, यत्न करके, सुपिहितवती दीन वदना। दीन बदन वाली मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को बंद कर लिया ताकि वे खील वाले की आवाज ना सुन सकें। मतलब मेरे घर की दशा स्थिति इतनी है कि परम दरिद्रता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे घर के बाहर एक खील बेचने वाला आया, उसने जोर से आवाज लगाई कि खील ले लो। उसकी वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को ठीक से बंद कर लिया, जिससे कि वो खील वाले की आवाज सुनकर कहीं खील लेने के लिए मचल ना उठे। तीसरी लाइन देखिए। मयि क्षीणोपायो यद कृतम दृश्यावश्रु बहुले। मेरे पास कोई उपाय नहीं था और उस दीन वदन, बड़ी दीन मुख वाली पत्नी को देखकर, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धृतमुचितः। मेरे हृदय में कांटा सा चुभ गया है। हे महाराज, इस कांटे को निकालने में आप ही पूरी तरह से समर्थ हो। अब उस कवि ने जो अपने घर की हालत बताई वो ये बताई कि हे महाराज, मेरे घर की हालत सुनो कि एक दिन खील बेचने वाला मेरे घर के बाहर आया। उसने जोर से आवाज लगाई। उसके आवाज को सुनकर मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को ठीक से बंद कर लिया कि जिससे बच्चे खील वाले की आवाज सुनकर खील लेने के लिए मचल ना उठें, क्योंकि मेरे घर में परम दरिद्रता है, घर में कुछ नहीं है। मेरी पत्नी की खील खरीदने की हिम्मत नहीं थी। और उसने बच्चों के कानों को बंद करके बड़े दीन बदन, बड़ा दीनता भरे मुख से
आंखों में आंसू भरकर जब मेरी तरफ देखा तो मेरे हृदय में एक कांटा सा चुभ गया। हे महाराज, उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो सकते हो। अब फिर से गद्य देखिए। राजा शिव शिव इति उदीरयन। राजा ने शिव शिव कहा। प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर उसे 1-1 लाख रुपए दिए। रुपए या स्वर्ण मुद्राएं जो भी चल रही हो उस समय। राजा ने शिव शिव कहा और कवि के प्रत्येक अक्षर पर उसे 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख प्रदान किया और बोला, त्वरितम गच्छगे हम, तुरंत अपने घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छत। एक बार फिर राजा भोज भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मण ब्राजानम शिव सन्निधो प्राह। वहां पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप आकर पाकर बोला, देव, हे महाराज। अब अगला श्लोक पर हम आ गए। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्या हृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वर त्वमगमत त्वाम माम तो भिक्षाटनम। अब उस कवि को प्रत्येक अक्षर पर उसके 1 लाख देकर, 1-1 लाख देकर राजा ने उसे उसके घर भेज दिया। कभी भी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चला गया होगा। इसके बाद किसी दूसरे दिन राजा भोज शिवालय गए भगवान शिव की आराधना करने के लिए। वहां किसी ब्राह्मण ने उन्हें शिव के समीप देखकर कहा, हे महाराज, अर्धम दानो वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्या हृतम। शिव माने भगवान शंकर। अब गिरिजया, गिरिजा माने पार्वती जी, अर्धम माने आधा, दानो वैरिणा माने दानवों के वैरी अर्थात भगवान विष्णु। पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ कि अर्धम दानो वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्या हृतम, कि हे महाराज, शिव का आधा भाग तो गिरिजा ने अपहरण कर लिया, मतलब आधा भाग तो पार्वती ले गई और आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु लेके चले गए। भगवान शिव का आधा भाग विष्णु ने हरण कर लिया और आधा भाग गिरिजा ने हरण कर लिया, पार्वती ने हरण कर लिया। दूसरी लाइन देखिए, देवेत्थम जगति तले पुरहरा भाव समूलति। वो कवि कहता है कि भगवान शिव जो कि संसार का कल्याण करने वाले हैं, उनका आधा भाग तो पार्वती ले गई और आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु ले गए। इसलिए संसार से शिव गायब हो गए, शिव लुप्त हो गए। तीसरी लाइन देखिए, गंगा सागर अंबरम। अब चूंकि गंगा जी उनके जटाओं में रहती थी, शशिकला चंद्रमा भी उनके जटाओं में निवास करता था, तो गंगा सागरम अंबरम। अब जब भगवान शंकर संसार से गायब हो गए तो गंगा जी सागर में चली गई। अंबरम शशिकला चा, और शशि की कलाएं आकाश में चली गई, चंद्रमा आकाश में जा विराजा। नागाधिपा क्षमातलम। अच्छा, शेषनाग भी भगवान शंकर के गले में रहते थे, तो जब शंकर जी धरती पर नहीं रह गए तो नागराज क्षमातलम धरती तल में पाताल लोक चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वम गमत। सारी सर्वज्ञता हे महाराज आपके पास आ गई। त्वाम माम तो भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। देखो, भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं और वो भिक्षा भी कर लेते हैं। तो वो ब्राह्मण बड़े चालाकी से बता रहा है कि सारी जानकारी, सारा ज्ञान तो महाराज आपके पास आ गया और बचा भिक्षाटन वो मेरे पास आ गया। फिर से एक बार इसका सारांश देखिए। ये बात थोड़ी सी कठिन है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार लौटा लौटा के देख लीजिए कि अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवाहृतम। शिव का हरण कर लिया, आधा तो पार्वती जी हरण कर ले गई और आधा दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु हरण कर ले गए। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भाव समुन्मीलति। तो धरती से भगवान शंकर का अभाव व्याप्त हो गया। तब उनके जटाओं में गंगा जी रहती थी, तो गंगा सागरम, जब कोई आश्रय ना मिला तो गंगा जी सागर को चली गई। अंबरम शशिकला, आकाश में चंद्रमा चला गया।
नागाधिपः क्षमातलम, नागों के अधिप अर्थात शेषनाग धरती में समा गए अर्थात पाताल लोक चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वम गमत, सारा सर्वज्ञता और अधीश्वरता, सर्वज्ञता और अधीश्वरता हे महाराज आपके पास आ गई, मतलब सारा प्रभुत्व हे महाराज आपके पास चला गया। और माम तो भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मेरे जिम्मे आ गया। तो इस तरह हमने पढ़ लिया है। अब एक बार आप दौड़ते क्रम में ऊपर से, मैं सारांश बता रहा हूं, आप एक नजर देखते जाइए। तब एक द्वारपाल राजा भोज के दरबार में आता है और बोला, तब एक द्वारपाल राजा भोज के दरबार में आया और बोला, हे महाराज, सिर्फ लंगोटी धारण किए हुए एक विद्वान दरवाजे पर खड़ा है। राजा ने कहा, उसे प्रवेश कराओ। तब एक कवि का प्रवेश होता है। कवि राजा भोज को देखकर अपने मन में सोचता है कि शायद आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह सोचकर संतुष्ट होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा उसे देखकर बोला, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? तब कवि बोला कि हे राजन, मेरे घर की स्थिति सुनिए। मेरे घर के बगल में एक खील बेचने वाला आया और उसने जोर से आवाज लगाई कि खील ले लो। उसकी वाणी को सुनकर मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को ठीक से बंद कर लिया अपने हाथों से, जिससे कि वे खील वाले की बात न सुन सकें, क्योंकि घर में खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है। और बच्चे खील वाले की आवाज सुनकर मचल जाते तो उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता। और बच्चों के कानों को बंद करके उस दीन बदन वाली मेरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ जो देखा है, हे महाराज, उसकी दृष्टि को देखकर मेरे हृदय में कांटे चुभ गए। मेरा हृदय छलनी हो गया है और आप ही मुझे इस संकट से निकलने का मार्ग सुझा सकते हैं। आपके पास ही वह ताकत है जो मुझे इस संकट से निकाल सकता है। राजा बोला, शिव शिव, अरे अरे भगवान, ओहो। इस प्रकार राजा ने कहकर उस कवि को प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया और कहा, हे कवि, तुरंत अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान होगी। यह कहकर एक दिन, किसी और दिन राजा भोज भगवान शंकर के मंदिर में गए शंकर जी की आराधना करने के लिए। शंकर जी के पास देखकर वहां पर कोई ब्राह्मण उनसे बोला, हे महाराज, भगवान शंकर का आधा भाग तो उनकी पत्नी पार्वती ले गई और आधा दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने हरण कर लिया। इस प्रकार जगती तल से भगवान शिव का अभाव हो गया। अब उनके जटाओं में गंगा जी निवास करती हैं और चंद्रमा निवास करता था। तो जब कोई आश्रय नहीं रह गया तो गंगा जी सागर को चली गई और चंद्रमा आकाश में जा विराजा, और शेषनाग गले में रहते थे तो वो भी आश्रय विहीन हो गए। तो फिर वो धरती के नीचे अर्थात पाताल में चले गए और सारी प्रभुता महाराज आपके पास आ गई और बचा भिक्षाटन, वो मेरे जिम्मे आ गया। इस तरह उस ब्राह्मण ने राजा भोज के सम्मुख वचन कहा। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हो गया, बहुत आनंद आया उसे और प्रत्येक अक्षर पर उसे भी लाख दे दिया। अन्यदा, एक अन्य बार राजा समुपस्थिताम सीता प्राह, राजा के दरबार में उपस्थित सीता नाम की एक विदुषी कोई महिला थी जो कवि थी, राजा के दरबार में रहती थी। सीता से राजा बोले, देवी प्रभातम वर्णय, हे देवी, जरा प्रभात का वर्णन करो, मुझे सुनने की इच्छा हो रही है। सीता प्राह, सीता बोली। अब एक नया श्लोक देखिए, काले से लिखा हुआ है, विरल विरलाह स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना मन इव मुनेः सर्वत्रयो प्रसन्न भून्नभा अप्सरति च ध्वंतम चित्तात सतामिव दुर्जनः ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामिन लक्ष्मीर नुद्यमिनामिव। ये श्लोक पढ़ा उसने, प्रातः काल का वर्णन किया। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। विरल विरलाह स्थूलास्ताराः, प्रातः काल जब होता है तो आप जानते हैं जैसे जैसे सूरज का उजाला बढ़ता जाता है वैसे वैसे तारे छिपते जाते हैं, तारे विलुप्त होते जाते हैं। अब इसका सौंदर्य कैसे वर्णन किया गया है प्रातः काल का कि विरल विरला स्थूला ताराः, तारे जो पहले बड़े बड़े दिखाई देते थे
अब बिरल बिरला, बड़े बिरल हो गए हैं, बड़े दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। कलाभिव सज्जनाः, बिरल बिरलाः स्थूलास्ताराः कलाभिव सज्जनाः। जैसे सज्जन, जो संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाले सज्जन कम ही मिलते हैं, ऐसे ही आसमान में तारे बिरल हो गए हैं। मन यु मुनेः सर्वत्रयो प्रसन्न भून्नभा, पूरा नभ इस तरह निर्मल हो गया है जैसे किसी ऋषि मुनि का मन निर्मल हो जाता है। अपसरत च ध्वांतम चित्तात सताम्यो दुर्जनाः, ध्वांतम माने अंधेरा, अंधेरा धीरे धीरे ऐसे छंट रहा है जैसे दुर्जनों के जो गलत कार्य होते हैं वह सज्जनों के चित्त में नहीं ठहरते, उसी तरह धीरे धीरे अंधेरा दूर हो रहा है। ब्रजत च निशा, रात धीरे धीरे कैसे बीतती जा रही है। क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामेव, जैसे बगैर उद्यम करने वाले व्यक्ति के पास से धीरे धीरे लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे रात बीती जा रही है। देखिए कितना प्रातः काल का कितना प्यारा वर्णन हुआ है कि बिरल बिरलाः स्थूलास्तारा कलाभिव सज्जनाः, तारे आसमान में धीरे धीरे बिरल होते जा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे समाज में सज्जन बिरले बिरले होते हैं। मन यु मुनेः सर्वत्रयो प्रसन्नम भून्नभः, पूरा नभ इस तरह निर्मल हो गया है जैसे ऋषि मुनि का मन निर्मल होता है। अपसरत च ध्वांतम चित्तात सतामेव दुर्जनः, अंधकार उसी तरह धीरे धीरे गायब होता जा रहा है जैसे दुर्जनों के गलत कार्य सज्जनों के चित्त में धीरे धीरे समाप्त हो जाया करते हैं। मतलब जैसे सज्जन पुरुष दुर्जनों के कार्यों को बहुत समय तक अपने मन में नहीं रखते, समाप्त कर दिया करते हैं, ऐसे ही अंधेरा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। ब्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनामेव, जिस प्रकार बगैर कार्य करने वाले मनुष्य के पास से धीरे धीरे धन संपत्ति या लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसी तरह धीरे धीरे रात बीती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भी अर्थात विदुषी सीता को भी लाख प्रदान किया। कालिदासम प्राह, फिर अपने मित्र कालिदास से बोले, सखे त्वमपि प्रभातम वर्ण इति, हे मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास बोले। अब कालिदास भी वर्णन कर रहे हैं। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम, गतच्छायश्चंद्र बोधजन इव ग्राम्य सदसी, क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराह, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामेव गुणाः। एक और प्यारा सा श्लोक आपके सामने है, देखिए। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम, रसपतिरिव माने रसों का पति अर्थात सारे रसायनों का राजा अर्थात पारा। प्राची माने पूरब दिशा, पिंगा माने पीलापन, कनकम माने सोना। अब प्रातः काल का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम, प्राची दिशा पूरब दिशा उसी तरह से पीली हो गई है जैसे सोने का साथ पाकर पारा पीला हो जाता है। गतच्छायश्चंद्र बुधजन युग ग्राम सदसी, प्रातः काल जैसे जैसे होता जा रहा है चंद्रमा उसी तरह से चांदनी विलीन होता जा रहा है जैसे गंवारों के बीच में विद्वान सुशोभित नहीं होता। मतलब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे चंद्रमा फीका होने लगता है। तो चंद्रमा कैसे फीका दिखाई दे रहा है, जैसे गंवारों के बीच में कोई विद्वान फीका दिखाई देता है। क्षणम क्षीणास्तारा, प्रत्येक क्षण तारे क्षीण होते जा रहे हैं। नृपतय इवान उद्यम पराह, जैसे बगैर उद्यम के राजा का यश बल और लक्ष्मी क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह तारे अपनी चमक खोते जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितान नामे गुणाः, और दीपक उसी तरह सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस तरह सभा के मध्य में निर्धन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता।
बहुत प्यारा श्लोक है, एक बार फिर से देखिए। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्य कनकम। प्रातः काल का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि प्राची दिशा, चूंकि सूरज उगने को है, अंधकार दूर हो गया है, तो पूरब दिशा इस तरह पीली हो गई है जैसे सोने का साथ पाकर पारा नामक धातु पीली हो जाती है। गतच्छायस चंद्र बुधजन युग्राम सदसी। चंद्रमा ऐसे आभा विहीन हो गया है जैसे गंवारों के बीच में विद्वान उसकी एक नहीं चलती है, उसी तरह से चंद्रमा भी फीका हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा निरपतया इवानुद्दम पराह। जैसे बगैर उद्यम के, बगैर कार्य के कोई राजा धन संपत्ति वैभव और कीर्ति आदि से क्षीण हो जाता है, उसी तरह तारे सवेरे बिल्कुल चमक विहीन हो गए हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामे गुणाह। दीपक उसी तरह प्रातःकाल सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे सभा के बीच में कोई निर्धन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। राजाति तुष्टः तस्य प्रत्यक्षरम लक्षो ददो। राजा उससे भी संतुष्ट हो गया और प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए प्रदान किया। अब एक बार स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर से इसका सारांश देख लीजिए। तो राजा उस कवि से संतुष्ट हुए और प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया। इसके बाद राजा किसी और दिन अपनी सभा में उपस्थित एक विदुषी स्त्री सीता जिसका नाम था, उससे बोले, हे देवी प्रभातम वर्णय, तुम प्रातः काल का वर्णन करो। सीता बोली कि मैं हिंदी बताता हूं, आप संस्कृत देखते रहिए। श्लोक पर आ गए हम, बिरल बिरलाह वाले। कि प्रातः काल का वर्णन करते हुए सीता नाम की विदुषी कहती है कि प्रातः काल होने पर तारे आसमान में बिरल बिरल दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूर दूर पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे समाज में सज्जन बड़े बिरले बिरले मिलते हैं। पूरा नभ इस तरह, धरती और आकाश सारे इस तरह प्रसन्न है, आकाश इतना निर्मल हो गया है जैसे किसी ऋषि मुनि का मन हो। और अंधेरा धीरे धीरे वैसे दूर हो रहा है जैसे दुर्जनों के कार्य सज्जनों के मन में जिस प्रकार ज्यादा समय तक नहीं टिकते, उसी तरह धीरे धीरे अंधेरा भी दूर होता जा रहा है। और रात्रि उस तरह धीरे धीरे व्यतीत होती जा रही है जैसे बगैर काम करने वाले व्यक्ति के हाथ से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाया करती है। राजा परम संतुष्ट हुआ देवी सीता की बात सुनकर और उसे भी लाख प्रदान किया। उसके बाद राजा कालिदास से बोला, हे सखे आप भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास बोले, हे महाराज प्रातः काल के समय वाक्य गलत है, क्योंकि ऐसे वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा तो प्रातः काल कि प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा इस तरह पीली हो गई है जैसे सोने का साथ पाकर पारा नाम की धातु पीली हो जाती है। चंद्रमा इस तरह सूर्य के आगे फीका दिखाई देने लगा जैसे गवारों के बीच में विद्वान फीका हो जाता है। तारे इस तरह क्षीण होते जा रहे हैं जैसे बगैर उद्यम करने वाले राजा के पास धन संपत्ति और उसकी कीर्ति क्षीण हो जाती है। और दीपक प्रातः काल को उसी तरह सुशोभित नहीं हो पा रहे हैं जैसे सभा के मध्य में गरीब व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। राजा उससे संतुष्ट है और प्रत्येक अक्षर पर लाख प्रदान किया। तो इस तरह आपने भोजस्योदार्यम नामक यह पाठ पूरा पढ़ लिया है, इसकी व्याख्या ठीक से समझ ली है। 1-2 बार इसे और दोहरा लेना। अगर बात समझ में ना आए तो यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यह हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, सामान्य हिंदी में यह पाठ नहीं है। तो जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इसको जरूर पढ़ें, बड़े गौर से पढ़ें। पाठ थोड़ा सा कठिन है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो एक एक लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और दोनों तीनों श्लोक बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि पहला पाठ है और प्रथम पाठ अक्सर आ ही जाता है। तो इसलिए इस बात को ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको हिंदी में बहुत अच्छे नंबर मिले। तो आएगा क्या, इसका हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा संदर्भ सहित। तो अब आएगा 7 नंबर का आएगा एक गद्यांश जिसमें 2 नंबर का संदर्भ होगा, 5 नंबर की उसकी हिंदी व्याख्या होगी या हिंदी अनुवाद होगा।
तो आप हेडिंग डालोगे संदर्भ और लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है बस। इसके लेखक नहीं होते क्योंकि ये संग्रहित होता है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद आप अगले हेडिंग डाल दोगे व्याख्या या अनुवाद, जो भी आपसे पूछा जाएगा। अगर अनुवाद कहने को हुए तो अनुवाद डाल देना, व्याख्या पूछी जाए तो व्याख्या डाल देना, अनुवाद ही पूछा जाता है तो आप हेडिंग डाल दोगे अनुवाद। और उसके बाद जो भी खंड आएगा उसका ठीक से अनुवाद, बढ़िया सा अनुवाद कर देना। आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पाठ पूरा हुआ, शेष अगले खंड में।